हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं प्रॉफिट लॉस का टाइप नंबर 9, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं डिसऑनेस्ट सेलर यानी बेईमान दुकानदार। तो इससे रिलेटेड एग्जाम में हर बार क्वेश्चन आता है। अभी जो एसएससी जीडी का पेपर हुआ था 2025 में, उसमें भी बहुत सारा क्वेश्चन इसका आया हुआ था, हर शिफ्ट में देखने को मिला है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो की शुरुआत करते हैं, क्योंकि बड़ा ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। क्वेश्चन है कि एक बेईमान व्यापारी अपना सामान लागत मूल्य पर बेचता है, परंतु वह 1 किलोग्राम के स्थान पर 900 ग्राम वजन का इस्तेमाल करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है। सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि देना उसको कितना है, 1000 ग्राम। 1 किलोग्राम का मतलब क्या होता है, 1000 ग्राम, लेकिन उसने दिया कितना, 900 ही ग्राम। ठीक है, ये तो क्वांटिटी है। क्या है, क्वांटिटी यानी समान है। लेकिन जब हम इस क्वांटिटी को प्राइस में लाएंगे यानी मूल्य में लाएंगे ना, तो ये क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है। तो हम ऐसे कहेंगे कि 900 का खरीदा है और बेच दिया है 1000 का, तो बताओ कितने का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, ये क्या हो गया, हमारा प्रॉफिट सॉरी प्राइस हो गया। तो क्वांटिटी को हमेशा उल्टा करने पर क्या आ जाता है, प्राइस आ जाता है। तो यहाँ से अब आप इसको काट करके रेशियो बना लीजिए। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो आपका कैंसल आउट हो जाएगा, यानी 9 और 10 का रेशियो बनेगा। तो ये आगे वाला क्या होगा, सीपी होगा, और पीछे वाला क्या होगा, एसपी होगा। मतलब 9 में खरीदे हो, 10 में बेचे हो, तो कितने का प्रॉफिट, 1 का प्रॉफिट। और कितने पर, सीपी पर होता है। सीपी कितना है हमारा, 9 होता है इंटू 100%। और 1/9 की परसेंट की 1/9 का परसेंटेज में मान क्या होता है, 11.11%। यानी ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैसे लगाना, फिर से मैं आपको बता दे रहा हूं कि जब भी हमें कोई सामान दिया जाता है, मतलब कोई क्वांटिटी होती है, जैसे 1000 ग्राम देना था लेकिन दिया कितना, 900 ग्राम। अगर इसको हम प्राइस में बदल लेंगे, मूल्य में बदलेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा। तो ये 900 इधर आ जाएगा, 1000 इधर चला जाएगा। तो अब इसको काट करके रेशियो बनाएंगे। अब आगे क्या होता है, आगे सीपी होता है, पीछे क्या होता है, एसपी होता है। तो 9 रुपए का खरीदा आपने, 10 रुपए का बेचा, कितने का प्रॉफिट, 1 पर, कितने पर, 9 पर, यानी सीपी पर इंटू 100%। आंसर आ जाएगा आपका कितना, 11.11%। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि एक बेईमान दुकानदार वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन 1 किलोग्राम के स्थान पर 950 ग्राम के वजन का उपयोग करता है। उसका लाभ ज्ञात करें। तो देखो भाई, यहाँ पर अगर हम क्वांटिटी की बात करें, क्वांटिटी में सीपी और एसपी अगर हम देखते हैं, तो देना कितना है उसको, 1000 ग्राम, लेकिन दे कितना रहा है, 950 ग्राम। और ये हमारा क्या है, ये हमारा क्वांटिटी है यानी सामग्री है। लेकिन अगर इसको हम प्राइस में बदलेंगे, तो प्राइस में क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। यानी 950 रुपए का खरीदा है और 1000 रुपए का बेच रहा है। ठीक है, ये क्या हो गया, हमारा प्राइस हो गया। अब आप बता दीजिए यहाँ से प्रॉफिट कितना हो रहा है, लॉस कितना हो रहा है। तो भाई आप 1 जीरो से 1 जीरो कट कर देंगे, 5 से कट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 19, और 5 से कट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 20। यानी 20 रुपए में खरीदा है, सॉरी 19 रुपए में खरीदा और 20 में बेचा है। तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है बताइए। 19 में खरीदा, 20 में बेचा, तो 1 का प्रॉफिट हो रहा है। और किस पर प्रॉफिट होता है, सीपी पर, अपान में ना 19 हो जाएगा और इंटू 100%। और 1/19% का अगर हम मान निकालेंगे, तो देखो 100 में सीधा 19 से डिवाइड करेंगे, 19 बचे 95, 5 सही 5/19%। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी जो हमारा करेक्ट आंसर है। तो इस तरीके का क्वेश्चन जब भी अगर आपको दिया जाता है, तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको क्वांटिटी लिखना है जैसे दिया गया है। ठीक है, उसके बाद उसको पलट देना। अगर हम उसको क्वांटिटी को उल्टा करते हैं, तो हमें क्या मिल जाता है, हमें प्राइस का रेशियो मिलता है। तो प्राइस का रेशियो मिल गया, यानी सीपी और एसपी मिल गया। तो 19 20, 19 का खरीदा, 20 में बेचा, 1 का प्रॉफिट कितने पर, सीपी पर, 19 पर, इंटू 100% कर देंगे, आसानी से क्वेश्चन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो ये क्वेश्चन जो है लास्ट ईयर यानी इसी ईयर अभी 2025 में एसएससी जीडी में आया हुआ है। क्वेश्चन है कि एक बेईमान दुकानदार अपनी लागत मूल्य पर अपना माल बेचने का वादा करता है, लेकिन वह 30% कम वजन का उपयोग करता है। उसका लाभ ज्ञात कीजिए। तो देखो भाई, अगर हम क्वांटिटी की बात करें, तो देना कितना चाहिए, 100 देना चाहिए। परसेंट में अगर देखें तो 100 देना चाहिए, लेकिन वो कितना दे रहा है, 30 कम दे रहा है। तो 30 कम दे रहा है तो कितना दे रहा है, यानी 70 दे रहा है। और ये किसकी बात है, ये है क्वांटिटी की बात। लेकिन अगर इस चीज़ को हम प्राइस में बदलेंगे, तो प्राइस में बदलने पर क्या होता है, रेशियो पलट जाता है। तो ये 70 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक, ये प्राइस हो गया हमारा। अब यहाँ से आप इसको काट करके रेशियो में बना लीजिए। 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा रेशियो कितना बन जाएगा, 7
रेशियो 10, यानी 7 रुपये में खरीदा और 10 रुपये में बेच दिया। तो ऐसे में कितने का प्रॉफिट होगा? 3 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा कि नहीं? कितने का हो जाएगा? 3 रुपये का। और 3/7 क्यों करेंगे? क्योंकि यही हमारा CP है, इंटू 100%। और इसको सॉल्व करेंगे कैसे? देखो 100 को नहीं छेड़ना है। 1/7 का परसेंटेज में मान क्या होता है? 1/7 का परसेंटेज में मान होता है 14 सही 2/7। अगर यहाँ पर आगे 3 से गुणा हो गया है तो इधर भी 3 से गुणा हो जाएगा कि नहीं? 3 से गुणा हो जाएगा तो 14 तरीका आपका 42 हो जाएगा और 3 दूनी 6/7, यानी 42 सही 6/7। कहाँ गया? 42 सही 6/7। ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा करेक्ट आंसर है। तो अगर आप इस चीज़ को समझना चाहते हैं कि कैसे मतलब बिना इतनी लंबी कैलकुलेशन किए हुए डायरेक्ट आंसर आ गया, तो इसके लिए आपको जो परसेंटेज वाला चैप्टर वो पढ़ना पड़ेगा। उसमें मैंने आपको याद करा दिया हुआ है कि 1/7 का परसेंटेज मान क्या होता है, 1/6 का मान क्या होता है। तो परसेंटेज देख करके आप तुरंत आंसर लगा देंगे। आपको ये नहीं कि अब सॉल्व करना पड़े ना कि 300/7 करेंगे तो आंसर आए। बस स्मार्ट तरीके से लगाओगे तो बहुत आसानी से क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन जो है SSC GD के जो दूसरे दिन का एग्जाम हुआ था उसके शिफ्ट नंबर शायद फर्स्ट में, हाँ शिफ्ट नंबर फर्स्ट में ही आया हुआ था। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन है कि एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, हालांकि वह एक ऐसे बाट का उपयोग करता है जिसका वजन वास्तविक में उस पर लिखे वजन से 46% कम है। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देखो क्या करना है भाई। सबसे पहले हम जानते हैं कि 100% बोला, इसका मतलब है कि 100 का देना चाहिए। 100% का मतलब क्या है? 100 का देना चाहिए, 100 ग्राम देना है, लेकिन वो 46 कम दे रहा है। तो 46 कम दे रहा है, इसका मतलब कितना दे रहा है भाई? 40 कम कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? ये 60, और 60 में 4 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 60 में 4 घटा देंगे तो हमारा आ जाएगा 54। ठीक है, तो ये है हमारा क्वांटिटी का रेशियो। लेकिन हमको क्या चाहिए? हमको प्राइस चाहिए। तो प्राइस चाहिए तो इसको उल्टा कर दीजिए, 54/100। ठीक है, ये हमारा प्राइस का रेशियो हो गया। अब यहाँ से आप इसको आगे वाले को CP ही मानते हैं। आगे वाले को क्या माना जाता है? CP, और पीछे वाले को SP माना जाता है। अब इसको चाहो काट सकते हो, चाहे डायरेक्ट इसको यहीं से सब्ट्रैक्ट कर लो ना कि 46 का सामान है, आपने उसको कितने में बेचा है? 100 रुपये में बेचा है, तो कितने का प्रॉफिट हुआ? तो यहाँ से सीधा सीधा बोला 46 कम, तो 46 कम। ठीक है, तो 46 कम में बेचा और किस पर? 54 पर। इसको हम कट कर देते हैं 100% लगा करके। तो ये आपका कितने से कट जाएगा? इसको हम कट करते हैं। ये देखो 6 4 10, 2 से पहले कट करो, ये हो जाएगा आपका 23 और ये हो जाएगा आपका 27। ठीक है, तो अब इसको तो काटना पड़ेगा क्योंकि 1/27 परसेंटेज की वैल्यू आप याद नहीं किए होंगे। तो बाकी याद किए हो तो डायरेक्ट कर सकते हैं। चलो फिलहाल डिवाइड कर लेते हैं, 2300 डिवाइडेड बाई 27। ठीक है, अब देखो सारा का सारा जो ऑप्शन है वो 8 तक जा रहा है, तो पहले हम 8 बार ले जाएंगे। ठीक है, 8 7 आपका 56 हो जाएगा, 8 दूनी 16, 16 4 20 1 21। ठीक, यहाँ से आपका 4 बचेगा, इधर आपका हो जाएगा 2 में से 1 जाएगा तो 1 1 0। अब कितनी बार में जाएगा? लगभग 5 बार में जा रहा है। 5 7 35, 5 दूनी 10 3 13, यानी 5 बचेगा। तो आंसर आ जाएगा आपका 85 सही 5/27। आंसर क्या आ जाएगा? 85 सही 5/27। इसको सॉल्व करने पर 85 सही 5/27%, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा करेक्ट आंसर है। तो देखो क्वेश्चन कठिन नहीं था, बस इसकी कैलकुलेशन को थोड़ा सा इसने कठिन कर दिया है, इसीलिए SSC GD में आ गया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो ऐसा एक क्वेश्चन और है आपके सामने, ये भी SSC GD 2025 में ही आया हुआ है। चलिए देख लेते हैं। नहीं, ये शायद नहीं आया था। क्वेश्चन था कि एक बेईमान व्यापारी अपने सामान को 10% लाभ पर बेचता है और 200 ग्राम के बजाय 160 ग्राम वजन का इस्तेमाल करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत। देखो यहाँ पर तो सीधा सीधा बोल दिया है कि बेईमान व्यापारी है, सामान को 10% के लाभ पर बेचता है, तो यहाँ पर कोई बेईमानी वाली बात ही नहीं है। तो सीधी सीधी बात है ना, 10% लाभ पर बेचेगा। तो अगर हम CP और SP का रेशियो निकालना चाहें प्राइस में तो क्या हो जाएगा? 10% का मतलब क्या हो जाएगा? अगर 100 का है 110 का बेचेगा। इस बात से सहमत हैं आप? ठीक है, यहाँ पर प्राइस की बात कर रहा है। अब आगे बोला है कि 200 ग्राम देना चाहिए लेकिन 160 ग्राम दे रहा है,
तो 200 देना चाहिए, लेकिन दे कितना रहा है 160। तो ये तो समान की बात है। लेकिन अगर हम इसको प्राइस में बदलेंगे, क्योंकि हम यहाँ प्राइस वाला रेशियो बना रहे हैं ना, तो अगर इसको हम प्राइस में बदलेंगे तो उलट जाता है कि नहीं भाई, ये क्वांटिटी है, और अगर क्वांटिटी को हम प्राइस में बदलते हैं तो ये इधर आ जाता है, ये उधर जा जाता है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 160, यानी 160 रुपये में खरीदा है और 200 रुपये में बेच दिया है। अब आपको बताना है कि कितने का प्रॉफिट हुआ है। ठीक, अब यहाँ से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखो इसका, इस वाले में से आप किसी को भी कट कर सकते हैं। जैसे यहाँ से 2 जीरो से इसका 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इसका 1 जीरो जो है इसके 1 जीरो को कट कर देगा, तो हमारा ये 2 बचा हुआ है, इसको कट कर दें और भी आसान हो जाएगा थोड़ा सा ना। जैसे 2 अट्ठे 16 और ये आपका कट जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा 8, 8 के नाम 8, और यहाँ पर क्या बचा हुआ है 11। ठीक, तो यहाँ से अब आप सीपी निकाल सकते हैं कि 8 रुपये का आपने कोई सामान खरीदा है, 11 में बेच दिया है, तो प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है। भाई 8 में खरीदे, 11 में बेच दिए, तो कितने का 8 3 11, तो 3 का 11, 3 का प्रॉफिट हुआ है। किस पर प्रॉफिट होता है हमेशा सीपी, सीपी मतलब 8 और इंटू 100%, और 3/8 का परसेंटेज में मान क्या होता है पता है, इसका मान होता है 37.5%। अब कैसे होगा इसको भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखो 1/8 जो है उसकी परसेंटेज में अगर वैल्यू देखें तो 12.5 होता है। कितना होता है 12.5 होता है, 12.5%। तो यहाँ पर 3 से गुणा किया गया कि नहीं, तो इधर 3 से गुणा करेंगे तो 3 पंचे 15, एक करी 12 3 36 1 37, तो 37.5 आ गया कि नहीं। ऑप्शन नंबर डी जो हमारा करेक्ट आंसर है। तो इस तरीके से लगाएंगे तो क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से लगा लेंगे। बस इतना याद रहे कि जब भी हम क्वेश्चन को इस तरीके के क्वेश्चन को लगाएं, तो जब हम सामान को प्राइस में बदलेंगे तो वो क्या हो जाएगा, आपस में पलट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक बेईमान व्यापारी अपना सामान 15% के लाभ पर बेचता है और 1 किलोग्राम के स्थान पर 920 ग्राम वजन का इस्तेमाल करता है, उसका लाभ प्रतिशत। तो यहाँ पर 15% का लाभ लिया है, तो सबसे पहले हम सीपी और एसपी का रेशियो बना लेते हैं। ठीक है, तो अगर कोई सामान 100 में खरीदा होगा और 15% के लाभ पर बेचेगा तो 115 हो जाएगा हमारा एसपी। और यहाँ पर सामान की बात बोला है कि 1000 किलोग्राम के स्थान पर इतना, 1000 देना चाहिए लेकिन दिया है कितना 920 ग्राम। ये तो क्वांटिटी है, क्वांटिटी का अगर हम उल्टा कर देते हैं तो क्या आ जाता है प्राइस, यानी 920 रुपये में खरीदा 1000 में बेचा, ऐसा होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 920 और यहाँ क्या हो जाएगा आपका 1000। ठीक, अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, बस हमारा आंसर आ जाएगा बहुत आसानी के साथ। तो देखो अगर इस तरफ का चाहो तो इस तरफ से इसका कोई भी कट कर सकते हो। जैसे 1 2 3 1 2 3 कट गया कि नहीं। और ये कितनी बार में कट सकता है, बस हमको लगता है बस इतना ही बचा है, 3 से कट सकता है ये। तो यहाँ पर कोई ऐसी चीज़ है जो इसको काट सकती है, 5 1 6 आई थिंक नहीं। तो चलो ये हो गया आपका 92 और इधर आपका 115। ठीक है, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस आप ले लीजिए, 92 8 हो जाएगा आपका 100 और 15, 15 5 20, 20 3 23, यानी 23/92 इंटू 100%। अब इसको कितनी बार में कट कर सकते हैं, 4 बार में, तो सीधा सीधा कट रहा है, दिख रहा है भाई। ये 4 बार में क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो यहाँ 4 आ जाएगा और 4 से कट होगा तो आ जाएगा आपका 25%, यानी ऑप्शन नंबर सी जो हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा ही है। बोला है कि एक बेईमान व्यापारी अपना सामान 9% के नुकसान पर बेचता है। तो अब की बार नुकसान ले लिया भाई, सीपी और एसपी का हम रेशियो बना लेते हैं। तो अगर 100 रुपये में खरीदा है और 9% के नुकसान पर बेचेगा तो कितने में बेचेगा 91। और सामान की बात करें तो 1 किलोग्राम के स्थान पर 840 देता है, मतलब 1 किलोग्राम देना चाहिए, यानी 1000 देना चाहिए, दे कितना रहा है 840। ये तो क्वांटिटी है, लेकिन अगर प्राइस निकालेंगे तो उल्टा हो जाता है कि नहीं। तो 840 हम इधर लिख देते हैं और 1000 ग्राम इधर लिख देते हैं। बस यहाँ से अब इसको सॉल्व कर लेते हैं और बहुत ही आसानी के साथ हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखो 1 2 3 और 1 2 3, तो ये आपका हो जाएगा इधर 84 और इधर हो जाएगा आपका 91। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 11 में से 4 जाएगा तो आपका कितना हो जाएगा 7। ठीक है,
और नीचे CP रखेंगे 84 इंटू 100%। बस ये 12 से सीधा सीधा दिख रहा है कि 12 बार में कट जाएगा, 12 से 84। तो 1/12 का परसेंटेज में मान क्या होता है? 1/12 का परसेंटेज में मान होता है 8.33%। तो 8.33% का क्या हो जाएगा? उसको प्रॉफिट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो हमारा करेक्ट आंसर है। अब प्रॉफिट लॉस यहाँ से आप देख ही सकते हैं, 84 में खरीदा, 91 में बेचा, तो प्रॉफिट ही होगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि एक बेईमान व्यापारी अपना सामान लागत मूल्य के 6 से 1/4% के नुकसान पर बेचता है, परंतु 16 ग्राम के स्थान पर 14 ग्राम वजन का इस्तेमाल करता है, उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा? तो सबसे पहले हम लिखते हैं CP और SP। CP SP। अब यहाँ पर 100 नहीं मानेंगे, क्यों? क्योंकि हम 6 से 1/4% के फ्रैक्शन में मान निकाल सकते हैं। इसका मान होता है 1/16। तो ऊपर वाला अगर जो भी है तो वो घट जाएगा, तो 16 का CP अगर है तो 1 घट जाएगा, तो SP कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। ठीक है। और सामान कितने में देना चाहिए? 16, लेकिन कितना दे रहा है? 14 ग्राम। तो अगर इसको हम प्राइस में बदलेंगे तो उल्टा हो जाएगा कि नहीं? तो 14 रुपये का खरीद करके 16 में बेच रहा है, ऐसा क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक। अब यहाँ से आप इसको काट सकते हैं। लो भाई ये तो कट गया, 16 से 16 कैंसिल हो गया, बचा 14 और 15। तो 14 और 15 ये एकदम आसान सा क्वेश्चन हो गया। 14 15, 14 रुपये में खरीदा, 15 रुपये में बेचा, तो प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा? कितने का प्रॉफिट होगा? 1 रुपये का प्रॉफिट होगा। और किस पर होगा? 14 पर। तो 1 बटा में लिखेंगे 14 और इंटू 100%। 1/14 का परसेंटेज में मान क्या होता है? 1/14 का परसेंटेज में मान होता है 7 सही 1/7%। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन को अगर आप लगाना चाहते हैं तो सबसे पहली बात तो ये है कि आपको परसेंटेज की फ्रैक्शनल वैल्यू और परसेंटेज का मतलब सारा मान आपको याद होना चाहिए। अगर याद रहेगा तो आप मतलब सॉल्व नहीं करेंगे। जैसे देखो मैंने ये देखते बता दिया कि 1/14 का परसेंटेज में मान क्या होगा? 7 से 1/7। तो आंसर डायरेक्ट आ गया। नहीं तो आप क्या करेंगे? 100 में 14 से डिवाइड करेंगे, फिर आंसर लाएंगे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक कपड़ा व्यापारी एक विशेष कपड़े पर 16% का नुकसान स्वीकार करता है। तो यानी यहाँ से अगर हम CP देखें और SP, तो 100 रुपये का अगर वो खरीदता है तो नुकसान कितने का झेलता है? 16 रुपये का। यानी कितने का बेचेगा? इसे 10 कम हो जाएगा आपका 90, 90 में 6 कम हो जाएगा तो आपका कितना हो जाएगा? 84। ठीक है। और सामान में अगर देखा जाए परंतु 1 मीटर के बजाय 90 देता है, मतलब 100 सेंटीमीटर देना चाहिए, लेकिन दे कितना रहा है? 90 सेंटीमीटर। और इसको अगर हम प्राइस में बदल लेंगे तो उल्टा हो जाएगा, यानी 90 का खरीदा है और 100 में बेच रहा है। कुछ ऐसा क्वेश्चन बन जाएगा। बस अब इस क्वेश्चन को हम बहुत ही आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं? देखो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है। 100 से 100 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। और इसको हम लिखेंगे 90 84। ठीक है। 90 और 84 अगर लिखते हैं तो कितने का लॉस हो रहा है? आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर हमें 6 रुपये का लॉस हो रहा है। और लॉस कितने पर हो रहा है? 90 पर हो रहा है, इंटू 100%। ठीक है। 100 को अभी मत छेड़ो, ज़रूरत नहीं है। अगर ज़रूरत होगी तो छेड़ेंगे इसको। तो ज़रूरत पड़ गई, लो भाई 0 0 कैंसिल हो गया। अब 3 दूना आपका 6, 3 त्रिका 9, ऊपर कितना हो जाएगा? 20। और 20/3 मतलब क्या होगा? डिवाइड करेंगे 3 छंग 18, 6 सही 2/3%। 6 सही 2/3% का वो भी क्या होगा? लॉस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन और है, तो इसको आप लोग सॉल्व कीजिए और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।